बदलते भारत की शान। सुनहरे आभूषण, श्यामला इसके वेशभूषा, सुनहरे आभूषण। प्रकृति के अपार सौंदर्य से हुई सुंदर ये धरती, प्रकृति के अपार सौंदर्य से हुई सुंदर कितनी सुंदर धरती, नई दिशा, कितनी सुंदर प्रकृति, नई दिशा। पकड़ सकते हो तो पकड़ो। रुको तपन, अभी पकड़ती हूँ। किरण, अरे किरण आओ ना। हाँ आती हूँ। पकड़ो मुझे चंदा। कहाँ भागते हो? अभी पकड़ती हूँ। तेरा ये गुनगुनाते हुए हवा के झोंके ने, नाजुक कोमल तेरे खूबसूरत पंखों ने, और तेरा इन खुशबुओं ने हर वक्त मुझे सिखाती आई है इस दुनिया की रंग रूप के बारे में। आज मैं हार गया। किरण, तुम क्या कर रही हो? अरे चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। आओ। हाँ आती हूँ। चलो जल्दी चलो। किरण, ओ किरण, तुझे तेरी माँ हर जगह ढूंढ रही है, बहुत गुस्से में है। चल चल चल,
हम लोग चलते हैं। कहाँ गई थी? घर पर इतने सारे काम हैं और इस महारानी को भटकने से फुर्सत नहीं। शर्म नहीं आती? लड़की होकर जब देखो तब बाहर निकल जाती है। घर का इतना सारा काम क्या मैं अकेले करती रहूंगी? आज के बाद बाहर कदम रखा तो देखना मैं क्या करती हूँ। अब जा, झाड़ू लेकर आ और आंगन साफ कर। ठीक है माँ। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा टोरा, दौरा 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 दो दुम। गाना गाना बंद कर और जल्दी से काम कर। दिन भर दूसरों के घर काम करो, फिर अपने घर की। और ये लड़की अरे मुन्नी, पिताजी। मुन्नी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, इतना बढ़िया खिलौना मेरे लिए। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए, मेरी प्यारी मुन्नी बेटी के लिए। अब चलो चलो। देखो ना दीदी, कितने अच्छे खिलौना। क्या है ये? भालू। अच्छा। हाँ, अब मैं इससे बहुत खेलूंगी। खड़ी क्यों है? पिताजी से थैली लेके अंदर रख के आ। ये ले, मैं तेरे लिए बालों में लगाने वाला क्लिप लाया हूँ। तूने कहा था ना? हाँ हाँ पिताजी। मुन्नी, कैसे लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर दीदी। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। मास्टर जी, मेरा सब कुछ हो गया। अच्छा, तो ये बताओ, तुम जिस देश में रहती हो उसका नाम क्या है? भारत। शाबाश। अच्छा, भारत में कितने राज्य है? भारत में कितने राज्य है? हाँ? भारत में कितने राज्य है? भारत में कितने राज्य है? नहीं पता? अभी तो सिखाया था, अच्छे से पढ़ना चाहिए। अरे बेटी, पढ़ रही हो? पिताजी, आपने मेरा नाम स्कूल में लिखवाया कि नहीं? नहीं बेटा, समय ही नहीं मिल रहा है। सुबह से बस काम काम और काम। कल प्लीज समय निकाल के स्कूल में जाके नाम लिखवा के आना, मुझे भी पढ़ना है। कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। क्या करेगी पढ़कर? देख तो सकती नहीं, स्कूल जाकर करेगी क्या? लड़की हो सो घर के काम का सीख, वही काम आएगा तेरी। बड़ी आई स्कूल जाने वाली। अरे मालती, तुम ऐसे उसको क्यों कह रही हो? अरे बच्ची है, मन में कुछ आया कह दिया। और मैं नहीं जानता हूँ क्या कि इसके नसीब में स्कूल जाना नहीं लिखा है। लेकिन तुम ऐसे कहोगी तो इसके मन में दुख नहीं पहुंचेगा क्या? मुझे फालतू के सपने दिखाना नहीं आता है, और उसे सपने में नहीं, हकीकत में ही रहना सीखना होगा। जो उसके भाग में है ही नहीं, उसके सपने देख के क्या फायदा? अरे किरण, जरा खाना बनाने में मेरा हाथ बटा। हाँ माँ, आई। मामा, खाना हो गया है क्या? हाँ बेटा, बस 5 मिनट। मुझे बहुत भूख लगी है।
चल मेरे साथ थोड़ा रसोई में चल। माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। क्या करोगी बन के? कोई जरूरत नहीं। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ ताकि लोग आके आपको मेरे बारे में बोले और आप गर्व से बोल सके कि किरण मेरी बेटी है। माँ, माँ, मुझे पढ़ना है, पढ़ने दो ना। मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया। अब चुपचाप जाके मेरे साथ रसोई में मदद कर। मुन्नी को भी भूख लग रही है। चल। चंपा दीदी, चंपा दीदी। आ गई? आज इतनी देर क्यों हो गई? वो दूसरों के घर काम करते समय थोड़ी देर हो गई आज। और साथ में इस आंटी को क्यों लाई हो? ये अकेले घर पर क्या करेगी दीदी? मेरे साथ आएगी तो मेरी थोड़ी मदद कर देगी, इसलिए लेकर आई। मदद? काम और बढ़ा देती है ये। नहीं नहीं दीदी, इस बार मैं इसे पूरा समझा कर लाई हूँ, अच्छे से काम करेगी। अच्छा अच्छा, अब ये चपलूसी बातें बंद कर, जल्दी से काम पे लग जा। घर में मेहमान आने वाले हैं। ठीक है दीदी। ए लड़की, इधर आ, ये कपड़ा ले और जा अच्छी तरह से टेबल साफ कर दे। इसे मत दीजिए दीदी, मैं ही कर देती हूँ। वो कहीं ये कुछ तोड़ फोड़ ना दे। तो क्यों लाती है इसे यहाँ? इसे यहाँ लाने का फायदा ही क्या? आज से इसे यहाँ मत लाना, बस। दीदी वो मेरे साथ कपड़े धोने में और बर्तन धोने में मदद कर देती है, और राजू बाबू के साथ खेलने से इसका मन भी थोड़ा बहल जाता है। ओ, मेरा बेटा क्या खिलौना है जो तुम्हारा अंधी बेटी का दिल बहलाएगा? मैंने जो कह दिया सो कह दिया, बस। कल से इसे यहाँ मत लाना। अगर दोबारा तुमने इसे यहाँ लेकर आई तो मजबूरन मुझे तुझे काम से निकलना पड़ेगा। नहीं नहीं दीदी, ऐसे मत कहिए। अच्छा ठीक है, जा अब जल्दी से काम पे लग जा। ठीक है दीदी। ए लड़की, तू यहाँ पर बैठ, मैं अंदर से कुछ सामान लाती हूँ, तू साफ कर देना। जा काम पे लग जा। क्या किरण के सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे? क्या मैं बाप होके उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता? पिताजी, आपने मेरा नाम स्कूल में लिखवाया कि नहीं? नहीं बेटा, समय ही नहीं मिल रहा है। सुबह से बस काम काम और काम। कल प्लीज समय निकाल के स्कूल में जाके नाम लिखवा के आना, मुझे भी पढ़ना है। कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। क्या करेगी पढ़कर? देख तो सकती नहीं, स्कूल जाकर करेगी क्या? रामेश्वर। जी महारी बाबू। क्या हुआ? किस सोच में डूबे थे? वो अपनी बेटी किरण के बारे में सोच रहा था। हाँ, वो तो तुम्हारे लिए चिंता का विषय है ही, पर
पर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन लेते? कौन सी बात? क्यों? मैंने नहीं कहा था तुम्हें उसे किसी अंधे आवास स्थान पर भर्ती कर दो, समझे? लेकिन महरी बाबू, उसे अगर कुछ ऐसे वैसे स्थान पे भेज देंगे तो उसके दिल में क्या असर पड़ेगा? और उस जगह का माहौल कैसा होगा? किरण वहां रह पाएगी भी या नहीं? और आजकल तो कितनी सारी घटनाएं बच्चों के बारे में सुनने को मिलती है। मालिक, किरण ऐसे माहौल में नहीं रह पाएगी, और ऐसे भी मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, और उसको मेरे से दूर रखकर मैं जी नहीं पाऊंगा। पर क्या वो जिंदगी भर तुम्हारे ऊपर निर्भर करके रहेगी? अरे एक ना एक दिन तो उसे आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा कि नहीं? हाँ हाँ, उसी सोच में तो पड़ा हुआ हूं, लेकिन करे भी तो क्या करे? ठीक है, अभी काम पे लगो। ठीक है? ठीक है महरी बाबू। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। चल छुपन छुपाई खेलते हैं। छुपन छुपाई? ये क्या है? इतना भी नहीं पता? इसमें एक जन छुप जाता है और दूसरा आँख में पट्टी बांध कर रखता है, फिर पट्टी को खोलकर उसे ढूंढता है। ये ले। ये क्या है? पट्टी। अरे मुझे इसकी क्या जरूरत है? मैं तो देख ही नहीं सकती। ओह शिट, मैं तो भूल ही गया था। चल कुछ और खेलते हैं। गेंद से खेलेगी? हाँ चल। मैं अभी लेके आता हूँ, तू रुक। ये ले, पकड़। अरे किरण, देख नहीं सकती पर सुन तो सकती है। अब मैं बॉल को जोर से उछालूंगा और तुम आवाज सुनकर पकड़ लेना। हाँ हाँ। आज कितना मजा आया ना खेल के। हाँ कुछ खाओगी? हाँ हाँ तू यहीं पे बैठ, मैं अंदर से कुछ लेके आता हूँ। ठीक है। राजू, तू यहाँ है और मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। और ये लड़की, मतलब राजू, तू आज फिर इस संडे के साथ खेल रहा था। तू भूल गया उस दिन तुझे इसने गिरा दिया था? अरे तुमने इसे केला क्यों दिया? मैंने तुझे मना किया था ना इसे कुछ भी देने से। पर माँ, खेलते खेलते मुझे भूख लगी थी और इसे भी। देख राजू, आज मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। आगे से अगर मैंने तुझे इसके साथ खेलते हुए देखा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जा अंदर, डाइनिंग टेबल पर मैगी बनाकर रखे हैं, जल्दी जाकर खा ले। जा। क्यों रे अंधी, तुझे दिखता नहीं है और खेलने से ले मेरे बेटे के साथ? तेरे औकात नहीं है कि मेरे बेटे के साथ खेले। अब जा अपने घर, वापस कभी यहाँ पाँव मत रखना। जा। है तो अंधी और ख्वाब बड़े बड़े।
क्या हुआ? कहाँ गई थी? सुनाई नहीं देती? मैं कुछ पूछ रही हूँ। और तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? पता नहीं इस लड़की को क्या हो जाता है। मालती, मालती, दीदी आइए ना। तुझे मना किया था ना उसे मेरे घर मत भेजना। किसे? किरण को? हाँ, और कौन? आज वो फिर मेरे घर पहुंच गई थी राजू के साथ खेलने। पिछले बार कितने जोर से चोट आया था उसे। अच्छा हुआ कि आज मैं घर में ही थी। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला दीदी, वो कब घर से निकल गई। हाँ, अपनी बेटी पर भी काबू नहीं रख सकती। तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, आगे से अगर वो मेरे घर पहुँची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? हाँ? परेशान करके रखी है लड़की मुझे। किरण, किरण। जी माँ। किरण कुछ समझती ही नहीं है, हमेशा ही ऐसा कुछ कर देती है कि मेरी परेशानी और बढ़ जाती है। क्यों? आज उसने क्या कर दिया? आज सुबह ही उसे समझाया था कि राजू के साथ खेलना चंपा दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी शाम को पहुंच गई उसके साथ खेलने। आज तो बस उसे डांटा है, अगली बार ऐसा करेगी तो हाथ पैर बांध के कमरे में बंद कर दूंगी, फिर बैठती रहेगी भूखी प्यासी। नहीं नहीं, तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना। अरे वो अभी बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी। और तुम बात बात पे उसे ऐसे दाता मत करो। आपकी इसी लाड प्यार ने उसे बिगाड़ के रखा है। आज सुबह ही चंपा दीदी ने साफ साफ कहा है कि अगर उसे साथ लेकर घर जाऊंगी तो काम से निकाल देगी वो मुझे। वो बच्ची है अभी, उसे कैसे पता ये दुनिया की धोखेबाजियां। और तुम भी ना। आप क्या सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करती? अरे 9 महीना मैं उसे कोख में रख के जन्म दिया है, दिल का टुकड़ा है वो मेरा। पर भगवान ने उसे जिस कमी के साथ जन्म दिया है उसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। ज्यादा लाड प्यार करने से वो भूल ना जाए कि वो पूर्ण नहीं है, इसलिए उसे मैं जिंदगी जीना सिखा रही हूँ। आज तो हम लोग हैं, तब तक तो चल जाएगा, पर हमारे बाद आप नहीं समझेंगे। मैं उसे ताकतवर बनाना चाहती हूँ, वो जिंदगी इसी कमी के साथ जीना सीख जाए और अपना ध्यान रख सके वो। दीदी ये जो मालती है ना, हाँ? उसके बेटी ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। अच्छा किया जो आपने उसको घर आने के लिए मना किया। और मेरा ये जो है ना, उन्हें किरण से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। मास्टर जी के कहने से क्या होता है, मुझे तो अब भी नहीं लगता कि कुछ कर पाएगी। देख लीजिएगा, सिर्फ समय ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं। बड़ी आई पढ़ने वाली।